नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जो आजकल जेल में बंद हैं, और उनके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और वहाँ के जो सेना प्रमुख या यूँ कहें कि वहाँ के तानाशाह असीम मुनीर हर तरह के वो प्रयास कर रहे हैं जिससे उनको दबाया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके इमरान खान जेल में बंद रहकर भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई लगातार सड़कों पर उतर गई है, पाकिस्तान की जनता को आह्वान कर रही है। और उनकी पार्टी ने, इमरान खान की पार्टी ने साफ कर दिया है कि इमरान को जितना भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे ये लोग, इमरान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिस तरह से इमरान के खिलाफ लगातार जो दमन चल रहा है वहाँ की सेना का, आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक ऐसा लगा था इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया। इसको लेकर काफ़ी अफवाह भी उठी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो हैं, स्वस्थ हैं, जेल के अंदर बंद हैं। लेकिन एक बात तो बड़ा साफ है कि आसिम मुनीर आज की तारीख में इमरान खान से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और वो जेल के अंदर जो बंद है इमरान खान, वो भी उतना ही खतरनाक है। और अगर जेल के बाहर अगर वो आ गए तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा कहाँ चलेगा जाएगा। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो लगातार बढ़ रही है, उससे वहाँ के जो अभी सीडीएफ बन गए हैं, आपको जैसे पता ही है कि कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि जो सारी सेना की जो ताकतें हैं, तीनों सेना की अब मुनीर के पास है। और उनकी तानाशाही के जो अधिकार और हैं, तानाशाह बनने के और ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन उनकी परेशानियों के बीच में पाकिस्तान में इमरान खान का जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ता जा रहा है। संजय जी, एक बात तो बड़ा साफ है कि इमरान खान को लेकर के वहाँ के हुक्मरान शहबाज शरीफ तो रबर स्टैंप हैं, असली तो वहाँ के जो कहते हैं शासक वहीं आसिम मुनीर हैं। लेकिन उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान जेल के अंदर बंद होकर के भी बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। नहीं, बिल्कुल बने हुए हैं। देखिए, इस समय पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ा पॉलिटिकल फिगर है और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर है, तो उसमें आंख बंद करके इमरान खान का नाम लिया जा सकता है। क्योंकि इमरान खान, देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कोई शॉर्टकट करके पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं और कोई जोड़ तोड़ करके उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति में छलांग लगाई है और वहाँ तक पीएम की कुर्सी तक पहुँचे। वो सेल्फ मेड मैन है। और दूसरे भाई, पहले वो एक क्रिकेटर थे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेटर थे। देश को पहली बार वो संन्यास लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं और देश को पहली बार वर्ल्ड कप जिताते हैं। वर्ल्ड कप जिताने के बाद वो अपनी माँ की याद में एक हॉस्पिटल बनवाते हैं, मुफ्त कैंसर का इलाज जो करता है। और इसके बाद वो राजनीति में कूदते हैं, अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, शून्य से राजनीति में शुरुआत करते हैं, खुद की पार्टी बनाते हैं। और वो पार्टी पहले राज्यों का चुनाव लड़ती है, फिर देश का चुनाव लड़ती है और उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इमरान की राजनीतिक पार्टी का सियासी ग्राफ गिरा हो, कभी भी नहीं गिरा है पाकिस्तान में। हमेशा उनका सियासी पिछले चुनाव में भी उनकी पार्टी जीत रही थी, लेकिन सेना ने वहां पे घपला करके उनकी पार्टी को हरवा दिया। जो बिल्कुल वो घपला हुआ है और उसमें, हाँ बिल्कुल, इसके बावजूद वहां पर उन्होंने काफी सीटें निकाली और काफी बारीकी मार्जिन था। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका सियासी ग्राफ केवल हम हार जीत से ही नहीं लेते हैं, बल्कि उस पार्टी को लेकर के, जो पार्टी मूवमेंट चलाती है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, उसको लेकर के जनता कितनी साथ होती है, उससे भी हम देखते हैं। तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ लगातार बढ़ता रहा है और पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा सियासी नेता हो बेनजीर भुट्टो के बाद जिसका सियासी ग्राफ या सियासी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो। इतनी ज़्यादा हो। और इसका जो इल्म है उनकी पार्टी को है, इसीलिए जो उनकी पार्टी है पीटीआई लगातार सड़कों पे उतर गई है, वहाँ के जनता के साथ है, रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पर लोगों को आह्वान किया जा रहा है और भीड़ आ रही है। कि आपको याद होगा कि जिस तरह से अदियाला जेल के बाहर में लोगों की भीड़ लगी थी, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग जुट गए थे जब पता चला कि इमरान खान के साथ कुछ हादसा हुआ है या उन्हें मार दिया गया है। तो काफ़ी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। तो ये अब चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है और ये वहाँ के आसिम मुनीर के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया है। और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बातें तब निकल के आई थी कि इमरान खान के साथ कुछ हो गया जेल के अंदर, तो शायद वो ऐसा था कि शायद आसिम मुनीर टेस्ट करना चाह रहे थे कि अगर ये खबर बाहर आएगी तो पाकिस्तान के जनता के बीच में क्या रिएक्शन होगा। तभी इस चीज़ को लगातार जानबूझ करके कुछ दिनों तक इस अफवाह को फैलने दिया गया। और जब लगा कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तब उनकी बहन को जेल के अंदर जाने दिया गया। तब फिर पता चला कि इमरान खान ठीक है। लेकिन ये मुसीबत जो है उनके लिए है, आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि अब तक वो लगातार वहाँ पर पावर अपने पास लिए जा रहे हैं, सत्ता में मजबूत होते जा रहे हैं, शहबाज शरीफ को लगातार कमज़ोर करते जा रहे हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं। बावजूद इसके उनको प्रॉब्लम शहबाज शरीफ से नहीं है, उनकी प्रॉब्लम इमरान खान से है। देखिए, पाकिस्तान में इस समय जो सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार, वो साफ तौर पे देखिए उसका लग रहा है कि वो वही काम कर रही है जो कि असीम मुनीर चाहते हैं। असीम मुनीर थल सेना अध्यक्ष थे, आर्मी चीफ थे, पहले उनको वहाँ पे एक्सटेंशन मिलता है। एक्सटेंशन के बाद
जब उनका वहाँ पे एक्सटेंशन भी खत्म हो रहा होता है, उनको एक नया पद दिया जाता है। सिंदूर ऑपरेशन में ये सर्वविदित है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान को बुरी तरह से, पाकिस्तान की जो एयर स्ट्रिप्स थी उनका बहुत नुकसान हुआ, और एक दो का नहीं, उसमें 9 एयर स्ट्रिप्स की बात आ रही है। वो एक तरह से घुटनों पे आ गए थे। उसके बावजूद वहाँ पर उनका और प्रमोशन मिलता है उनको, फील्ड मार्शल और पहले फील्ड मार्शल बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में दूसरी बार ऐसा होता है, और अब वो पूरी की पूरी सेनाओं के कमांडर बन जाते वो भी हैं। संविधान संशोधन किया गया, सरकार की तरफ से किया गया है। तो ये तो देखिए साफ दिखता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, कोई भी पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि कोई सैन्य अधिकारी इतना ताकतवर हो पाए कि सरकार चलाना मुश्किल हो जाए। सेना और सरकार, इन दोनों के बीच में खींचातानी होती रही है। सरकारें हमेशा कोशिश करती रही हैं कि वो सेना को नीचे करें, सेना को थोड़ा सा दबाएं, जितना सेना ताकत लेके और शायद आई है। इमरान खान थे जो पहली बार उन्होंने सेना को चैलेंज किया था, तभी उनकी हालत की बिल्कुल, गई। बिल्कुल। क्योंकि इमरान खान प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सेना के जो इंस्ट्रक्शन को लगातार, उन्होंने कहते हैं ना कि उसको माना नहीं, और लगातार चैलेंज करते रहे सेना प्रमुख के जो पावर को और उनकी हैसियत को भी लगातार चैलेंज करते रहे। तो बाद में नतीजा हुआ कि उनको चुनाव में हरवा दिया गया। बिल्कुल यही हुआ ही था। इमरान खान पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री बन रहे थे या बन गए थे जिन्होंने सेना के पावर्स को न केवल चैलेंज किया, बल्कि वहां पे काट छांट भी शुरू की। और अगर वो रहते तो पाकिस्तान में असीम मुनीर जा चुके होते, एक नया वहां पे सेनाध्यक्ष आर्मी चीफ मिलता जो इमरान और सेना प्रमुख के पावर को भी कम करने की कोशिश करते बिल्कुल वो सारी चीजें हो रही थी। और जो उनके साथ ऐसा भी नहीं है, इमरान के साथ सेना के ही बहुत ढेर सारे अफसर थे जो ये चाह रहे थे कि इमरान जो कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि पाकिस्तान की सेना में भी बहुत ढेर सारे अफसरों को लगता है कि हमारा काम देश की रक्षा करना है, पॉलिटिक्स करना नहीं है। जो पाकिस्तान की सेना कर रही है, पाकिस्तान की सेना पॉलिटिक्स ज्यादा कर रही है, देश की रक्षा कम कर रही है। उसका उल्टा नतीजा काम- सामने है हाँ, उस उल्टा काम कर रही कि है। अफगानिस्तान जैसा देश भी उनको चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान जैसा, क्योंकि देखिए सेना का जो काम होता है वो सेना करे। पाकिस्तान की सेना अकेली सेना है शायद दुनिया की जो अपना काम छोड़ करके पॉलिटिक्स भी करती है, आतंकवाद को पालने पोसने का काम भी करती है, बिजनेस वहाँ करती है। बिजनेस भी करती है। बिजनेस तो उनके एक नहीं है, उनके ढेर सारे बिजनेस हैं। वो रियल एस्टेट से लेकर के पानी, बिजली, इन सब का पैसा वसूल करने का काम, हाउसिंग सोसाइटी बनाने का काम, ये सारे काम वो किया करते हैं। तो अब प्रॉब्लम यही हो रही है कि अब पाकिस्तान की जो हालात है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में वहाँ का जो जिस तरह का क्योंकि कब तक आखिर इमरान को रोक के पाएंगे, जेल में ठीक है बंद कर दिया है, ऐसे केसेस लगा दिए हैं, लेकिन चूंकि अब इमरान खान की पॉपुलरिटी और बढ़ रही है, तो सेना की तरफ से कोशिश हो रही है कि जैसे आपने देखा उनके प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले इमरान खान के बारे में अनाप शनाप बोला, एक तरह से ऐसा बोला जा रहा है कि देश के खिलाफ इमरान खान वो दे रहे हैं, तो उनको बदनाम नैरेटिव बना रहा है, उनको गद्दार बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है, और चूंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो इमरान को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिशें करें, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। हाँ धर्मेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि ये अब ये इस बात को मैं शाबाशी भी दूंगा कि इसके बावजूद पाकिस्तान के जो अखबार हैं, आज पाकिस्तान के सारे अखबारों में तकरीबन निकला है कि इमरान की पार्टी को अगर आप विद्रोही बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा करना बंद करें। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो ये मिला जुला की स्थिति है कि अब जिस तरह से वहाँ पर जो स्थितियाँ बदल रही हैं, पलट रही हैं, और इमरान खान जिस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, याद रखिए कि जेल के अंदर बंद रह के भी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और आसिम मुनीर, चूंकि उन्होंने कई सारे ऐसे वहाँ पर चीज़ें बदलवाई हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा करवा लिया है कि संविधान से ऐसे पावर ले लिए हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब उनके पास ऐसा है कि आगे कोई भी किसी तरह का केस और मुकदमा उनके खिलाफ नहीं हो पाएगा। ये उन्होंने संविधान में वहाँ पर नियम बना लिए हैं कि उनको डर है कि कहीं भविष्य में ऐसी कोई सरकार आएगी जो उनके खिलाफ होगी तो उनको भी जेल भेज सकती है। इसके मारे उन्होंने ऐसे कानून ही बनवा लिए हैं, लेकिन बावजूद इसके मुनीर को अभी भी उनको तसल्ली नहीं हो रही है, और उनको इमरान से जो डर है, इमरान से जो उनका डर बना हुआ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में या तो मुनीर रहेंगे या तो इमरान रहेंगे। इमरान के साथ जनता है और आसिम मुनीर के साथ शायद जो सोच रहे होंगे, शायद उनकी पूरी सेना भी उनके साथ नहीं है, लेकिन ये वक्त की बात है। अभी फिलहाल जो कहते हैं ना कि सत्ता की चाबी अभी आसिम मुनीर के पास में है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान वहाँ से बाहर, जेल से बाहर भी निकलेंगे, और आसिम मुनीर की जितनी भी साजिशें थी और जिस तरह की उन्होंने वो हरकतें की है, उस सब का माकूल वो जवाब देंगे। वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंतज़ार कीजिए उस दिन का। और तमाम अपडेट्स के लिए आप नज़र बनाए रखिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।